Hello everyone, have a nice day. Today I am going to explain you chapter first. Anu joins a new school. Recently Anu shifted in her new house, so she has to join a new school. It was her first day in school. Everything was new for her. Even uniform also. She was very confused. New school, new friends, new teacher. Everything will be new for her. She was very nervous. So let's see what happened. एंड यू नो ऑल्सो दैट जब हम किसी न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें भी अंदर से एक डर रहता है, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, होमवर्क कैसा मिलेगा। इवन हम तो यूनिफॉर्म देख के भी सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये भी अनु के साथ है। अनु डर रही है कि मेरा न्यू स्कूल कैसा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अनु वॉक अप वन मॉर्निंग एंड रब्ड हर आइज इन सरप्राइज। वन मॉर्निंग अनु वॉक अप एंड शी वॉज़ वेरी सरप्राइज। वो बहुत सरप्राइज हो जाती है और सरप्राइज होने के बाद में वो अपनी आँखों को रब करती है। वो ऐसा लगता है ना उसे कि मैं कहाँ हूँ। शी सेट अप स्ट्रेट, उठ के सीधी बैठ जाती है। अ नीटली फोल्डेड स्ट्रेंज स्कूल यूनिफॉर्म वॉज लाइंग नियर हर। देयर वर शाइनी न्यू ब्लैक शूज लाइंग नियर द बेड। शी लुक्ड अराउंड द रूम। फिर वो जब उठ के बैठती है तो जब वो देखती है कि एक अजीब तरह की यूनिफॉर्म उसके पास में बैठी पड़ी हुई है या रखी हुई है, स्ट्रेंज है वो। बेड के पास में न्यू शूज़ भी रखे हुए हैं ब्लैक कलर के। अब वो उठ कर के चारों तरफ देखती हैं। अनु, वेयर एम आई? अब अनु बोलती है अपने आप से, अरे मैं कहाँ हूँ। मम्मी वॉक्ड इनटू द रूम। तभी मम्मी रूम में आती है। मम्मी, ओह गुड अनु, यू हैव वोकन अप। अरे अनु, अच्छा हुआ तुम जाग चुकी हो। अनु, मम्मी आई फॉरगॉट दैट वी आर नाउ इन अवर न्यू हाउस। अब अनु मम्मी से बोल रही है कि मम्मी मैं तो भूल ही गई थी कि हम हमारे नए घर में हैं। आई वॉज ड्रीमिंग दैट वी वर इन अवर ओल्ड फ्लैट। मैं तो यही सपना देख रही थी कि हम हमारे पुराने घर पे हैं, पुराने फ्लैट पे हैं। दिस रूम इज़ सो मच बिगर। ये रूम तो बहुत बड़ा है मम्मा। Look, the branches of the गुलमोहर tree are almost inside my window. फिर वो विंडो की तरफ इशारा करती है और बोलती है, देखो वो गुलमोहर ट्री की ब्रांचेस विंडो से अंदर की तरफ आ रही हैं। मम्मी, कम अनु, यू मस्ट टेक अ बाथ एंड ड्रेस एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। अब मम्मा तो अपना काम कर रही है तो मम्मा देखती तो है, बट ऐसे बोलती है, चलो अनु अब जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। I hope you haven't forgotten that this is your first day in your new school. मम्मा बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज़ को नहीं भूली होंगी कि आज तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है न्यू स्कूल में। अनु, आई डिड फॉरगेट दैट मम्मी। मम्मी मैं ये भूल गई थी। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन इनटू द बाथरूम। फिर वो बेड से कूद के बाहर आती है और सीधी बाथरूम में जाती है। अनु बैथ एंड पुट ऑन द न्यू यूनिफॉर्म। फिर वो नहा करके आती है, न्यू यूनिफॉर्म पहनती है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। फिर वो अपने आप को खुद को कहाँ पे देखेगी? मिरर में। जब आप भी कोई न्यू यूनिफॉर्म पहनते हो, जब न्यू ड्रेस पहनते हो तो मिरर में कितनी बार देखते हो कि नहीं? वाओ, आई एम लुकिंग सो गुड, सो ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट। तो अनु ने भी देखा, बट वो थोड़ी सी सरप्राइज थी। शी सो अ गर्ल वियरिंग अ ब्लू स्कर्ट एंड अ ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्ड शर्ट। जब वो मिरर में देखती है तो उसे लगता है कि एक लड़की है और उसने ब्लू स्कर्ट पहन रखा है और ब्लू और वाइट स्ट्रिप्ड शर्ट पहन रखा है, यानी कि लाइनिंग वाला शर्ट पहन रखा है। अनु, इज दिट रियली मी? अनु बोल रही है, ये मैं ही हूँ। आई वंडर वॉट इट विल बी लाइक एट स्कूल। अनु बोल रही है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है या मुझे अजीब सा लग रहा है कि स्कूल कैसा होगा या स्कूल में कैसा होगा। आई लाइक्ड माई ओल्ड यूनिफॉर्म, लाइट ब्राउन ट्राउज़र्स एंड अ रेड एंड वाइट चेक शर्ट। अनु को अब भी उसकी पुरानी स्कूल की याद आ रही है और वो कह रही है, मुझे तो मेरी पुरानी यूनिफॉर्म ही अच्छी लगती है
जिसमें लाइट ब्राउन ट्राउजर्स था, रेड और वाइट चेक शर्ट थी. मीन्स स्टिल शी इज रिमेम्बरिंग हर ओल्ड स्कूल. Anu picked up her bag full of new books. She went slowly down the stairs. फिर अनु अपना स्कूल बैग उठाती है जिसमें बहुत सारी न्यू बुक्स हैं और फिर वो नीचे आती है. मम्मी, कम डाउन क्विकली अनु, डैडी एंड आई विल टेक यू टू स्कूल टुडे. मम्मा कह रही है जल्दी से आओ अनु, डैडी और मैं हम दोनों तुम्हें आज स्कूल लेकर के जाएंगे. अनु वॉक टू द टेबल. शी सैट डाउन एंड एट हर ब्रेकफास्ट क्वाइटली. अनु कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसको अंदर से एक हेजिटेशन हो रहा होता है ना. वो आती है, टेबल पर बैठ जाती है और चुपचाप अपना नाश्ता करती है. डैडी, अनु. डैडी, अनु, मम्मी हैज़ मेड योर फेवरेट पूरी हलवा टुडे बट यू हैवंट सेड अ वर्ड. नाउ डैडी इज सेइंग कि अनु, मम्मा ने तुम्हारा फेवरेट बनाया पूरी हलवा, बट तुमने एक शब्द भी नहीं कहा. अनु, सॉरी मम्मी, द पूरीज एंड हलवा आर डिलीशियस. आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ माई न्यू स्कूल. वॉट हैव यू गिवन मी फॉर लंच. नाउ अनु इज सेइंग दैट सॉरी मम्मा, द पूरी एंड हलवा आर वेरी डिलीशियस. इट इज़ वेरी टेस्टी, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट जस्ट माई स्कूल. मैं अपने स्कूल के बारे में सोच रही थी. एंड बाय द वे व्हाट यू हैव गिवन मी फॉर द लंच. अब मुझे बताओ आपने मेरे लंच में मुझे क्या दिया है. मम्मी, आई हैव मेड अ गोभी पराठा फॉर यू एंड ऑल्सो एडेड अ पीस ऑफ दादीमा's स्पाइसी मैंगो पिकल इन योर लंच बॉक्स. नाउ मम्मा इज सेइंग दैट आई मेड अ गोभी पराठा एंड दादी माँ का स्पाइसी मैंगो पिकल भी रखा है. पिकल मीन्स अचार तुम्हारे लंच बॉक्स में. नाउ मम्मा इज मीन्स इंस्ट्रक्टिंग. अब मम्मा के इंस्ट्रक्शंस देखो. रिमेंबर टू ईट द बनाना. बनाना खाना मत भूलना. आपकी मम्मा भी आपको इंस्ट्रक्शंस देती है कि नहीं देती है. आई थिंक शी ऑलवेज गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस वाइल गोइंग टू स्कूल. फ्रूट्स आर गुड फॉर यू. फ्रूट्स तुम्हारे लिए अच्छे हैं. टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विथ यू. पानी की बोतल लेना मत भूलना. अनु, गोइंग टू अ न्यू स्कूल विल बी फन. अनु बेटा, नए स्कूल में जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा. इट विल बी फन फॉर यू. यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स. तुम्हारे वहाँ पर नए नए फ्रेंड्स बनेंगे. इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डे. तुम्हारे लिए जो डे होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज का. व्हेन यू विल जॉइन अ न्यू स्कूल. सो डोंट वरी. अनु, बट मम्मी, मेघा एंड नेहा, गोविंद एंड कार्तिक ऑल लिव्ड इन आवर बिल्डिंग. We went to school together. I miss them, मम्मी. अब अनु बोल रही है कि मम्मा, मेघा, नेहा, गोविंद, कार्तिक, वो सब भी हमारी बिल्डिंग में रहते थे. हम सब साथ में स्कूल जाते थे. आई मिस देम मम्मी. मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ. मीन्स अनु इज़ मिसिंग हर फ्रेंड्स. ओके, So more I will explain you in our next session. Hope you understand well. And if you have any problem, then ask to me. One more thing I want to tell you, my dear students, just focus on your handwriting. Handwriting is very important. That's why do daily 4 to 5 lines in your rough notebook regarding writing, so you will improve. Okay, bye bye. Have a nice day.